हाँ जी बेटा, आज हमने दो क्वेश्चन करने हैं। एक जर्नल का क्वेश्चन है और एक लेजर का क्वेश्चन है। तो आपने क्या करना है, आपने पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है और क्वेश्चन का सलूशन खुद निकालना है। ये आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 पड़ा हुआ है। क्वेश्चन का सलूशन खुद निकाल कर ही आपने वीडियो को देखना है, ठीक है बेटा। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 पड़ा है। सो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको दोनों दिखा दिए हैं। तो आप सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद आप इसके सॉल्यूशंस को देखोगे। चलो, जब तक मैं आपको सॉल्यूशंस जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लो। मैं अब मान के चल रहा हूँ आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अगर कोई दिक्कत है, या तो आप इसलिए देख रहे हो मेरी वीडियो को, या फिर आप अपने सॉल्यूशंस को टैली कर रहे हो। चलिए, तो पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है? कहता परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 बाय चेक फ्रॉम दिल्ली सप्लायर। ओके, ठीक है। हमने 10,000 रुपये की गुड्स को परचेज करा, तो इसमें क्या हुआ, इस पॉइंट में जो गुड्स हैं वो इन हो रही हैं। देयरफॉर अगर गुड्स इन हो रही हैं तो वो डेबिट होएगा। और जो पेमेंट करी है वो मैंने बाय चेक करी है, तो आपका जो बैंक का बैलेंस है, आपका जो बैंक का बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, आपका जो बैंक का बैलेंस है वो कम हो जाएगा, क्योंकि पेमेंट करी है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो पहले पॉइंट का जो आंसर है वो यहाँ पे लिख देते हैं। वो क्या रहेगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ₹10,000। सर अभी फर्स्ट पॉइंट में और भी कुछ है, मैंने कहा जो कुछ और है उसको भी हम अभी कंसिडर करते हैं। दे पेड ₹100 एज कैरेज ऑन आवर बिहाफ। तो सबसे पहले ये डिसाइड करो, ये जो ₹100 की कैरेज है, क्या ये हमारा एक्सपेंस है? यस सर, बिल्कुल हमारा एक्सपेंस है। अगर ये हमारा एक्सपेंस है तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारी बुक्स में डेबिट होते हैं, क्योंकि उन्होंने कैरेज पे करा लेकिन हमारे बिहाफ पे। अगर ये हमारा एक्सपेंस है तो मैं ऑब्वियसली कैरेज को भी डेबिट करूंगा। कैरेज अकाउंट डेबिट 100। क्या हमने इसकी पेमेंट करी? हमने पेमेंट नहीं करी, तो इसका मतलब एक्सपेंस हमारा हो गया लेकिन पेमेंट हमने नहीं करी, तो पेमेंट हम दिल्ली सप्लायर को इन फ्यूचर में कर देंगे। अगर इन फ्यूचर में करेंगे तो वो आज हमारे क्रेडिटर बन गए। अगर वो हमारे क्रेडिटर बन गए तो क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट होएगी। अब इसका नरेशन लिख दूंगा। इसका नरेशन क्या रहेगा, बीइंग गुड्स परचेज एंड पेड कैरेज बाय दिल्ली सप्लायर ऑन आवर बिहाफ। ठीक है, ये क्वेश्चन का नरेशन है। सो पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर ए के बाद चलते हैं पॉइंट नंबर बी के ऊपर। क्वेश्चन कह रहा है कि हमने फर्नीचर परचेज करा 50,000 का फ्रॉम रोड्स एंड कंपनी। दे पेड कैरेज ऑन आवर बिहाफ। तो सबसे पहले तो फर्नीचर की बात कर लो। अगर हमने फर्नीचर परचेज करा है तो फर्नीचर जो है वो हमारा एसेट है, जो कि इंक्रीज हो गया तो डेबिट होएगा। अब हमने उसकी फर्नीचर की पेमेंट करी है, बोलो हाँ या ना। सो आंसर इज नो, बिकॉज क्वेश्चन साइलेंट है। जब भी क्वेश्चन साइलेंट होएगा तो, और जब भी क्वेश्चन साइलेंट होएगा और मुझे कोई भी कंपनी का या कोई भी इंसान का नाम गिवन होता है, तो इसका मतलब ये मैंने क्रेडिट के ऊपर खरीदा है। अगर ये मैंने क्रेडिट के ऊपर खरीदा है तो मेरे क्रेडिटर जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। जब जब भी क्रेडिटर इंक्रीज होंगे तो वो क्रेडिट होएगा। ये बात क्लियर होगी। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझना। दे पेड कैरेज 5,000 ऑन आवर बिहाफ। चलो, अब जो ग्रीन पेन से मैंने हाईलाइट करा ना, उसकी वैल्यू मैं अभी लिख देता हूं, लेकिन उससे पहले इस वैल्यू को नोट डाउन करवा दो। तो इस पॉइंट की जो एंट्री रहेगी वो क्या रहने वाली है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रोड्स एंड कंपनी। फर्नीचर कितने का मेरे बेटे? फर्नीचर है 50,000 का। ये बात सर हमें समझ आ गई। अब इस क्वेश्चन में भी कैरेज पे हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस क्वेश्चन में भी कैरेज पे हुआ है 5,000 रुपये का,
पे किसने करा है? रोड एंड कंपनी ने, क्योंकि दे पेड वर्ड यूज हुआ है। ऑन आवर बिहाफ, तो अगर उन्होंने कैरेज पे करा हमारे बिहाफ पे, तो एक चीज़ याद रखना, अगर मैं कोई भी एसेट परचेज करता हूँ, एसेट परचेज करते टाइम कोई भी एक्सपेंस होता है, उस एक्सपेंस को सेपरेटली नहीं लिखता होता हूँ मैं, तो उस एक्सपेंस को मैं एसेट के अंदर ही ऐड करके लिखता हूँ। तो पहली बात तो ये, जो 50,000 का मैंने फर्नीचर परचेज करा है उसको 50,000 नहीं लिखूंगा, 55,000 लिखूंगा। अब 5,000 रुपया मैंने रोड एंड कंपनी को इन फ्यूचर रीपे करना है, तो रोड एंड कंपनी अगेन मेरी क्रेडिटर बन गई, मेरे क्रेडिटर इंक्रीज हो गए, तो यहाँ पर भी मुझे 55,000 कर देना पड़ेगा। ठीक है, ये बात क्लियर होगी? ओके, चलो आगे चलते हैं। इसका नरेशन क्या रहेगा? बीइंग फर्नीचर परचेज्ड एंड कैरेज पेड बाय सप्लायर ऑन अर बिहाफ। ऑन अर बिहाफ, उन्होंने हमारे बिहाफ पे जो है कैरेज को भी पे कर दिया है। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹4,000 बाय चेक। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है वो प्रोप्राइटर का पर्सनल एक्सपेंस होता है, तो पॉइंट नंबर सी का जो आंसर रहेगा उसका आंसर रहेगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक क्यों रहेगा? क्योंकि पेमेंट जो हुई है वो बाय चेक हुई है, जिसकी वजह से हमारा बैंक का बैलेंस कम हो गया। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर्सनल एक्सपेंस है, तो उसको हम ड्रॉइंग्स बोलेंगे। नरेशन क्या लिखूंगा? बीइंग लाइफ इंश्योरेंस पेड। चलो, ये हो गया पॉइंट नंबर सी। अब पॉइंट नंबर डी के ऊपर चल रहे हैं। कहता गुड्स ऑफ ₹10,000 सोल्ड फॉर ₹25,000, ये बात समझ आती है। एंड पेड कैरेज 1,000 डेट इज रिकवरेबल फ्रॉम कस्टमर। चलिए अब पॉइंट नंबर डी के ऊपर चलते हैं। तो राजे, ये हमारा फॉर्मेट है, मैंने फॉर्मेट में आपको पॉइंट नंबर ए भी करके दे दिया, पॉइंट नंबर बी भी करके दे दिया, पॉइंट नंबर सी भी करके दे दिया। अब जो डी है, ई है एंड एफ है, मेरे पास स्पेस कम है, तो मैं उनके आंसर्स यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए, तो डी का आंसर क्या रहेगा? गुड्स 10,000 की मैंने 25,000 के ऊपर सेल करी है। तो याद रहे, जर्नल के चैप्टर में अगर मैं कोई भी गुड्स को सेल करता हूँ, तो गुड्स के ऊपर जितना भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो मैं सेपरेटली नहीं दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मेरी एंट्री क्या रह जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 25,000। मैं प्रॉफिट या लॉस की एंट्री सेपरेटली नहीं दिखाऊंगा, ये बात क्लियर होगी। एंड पेड कैरेज ₹1,000 डेट इज रिकवरेबल फ्रॉम कस्टमर। अब मैंने कैरेज पे कर दिया, तो इस चीज़ की जनरल एंट्री बड़े ध्यान से समझनी है। अब इसको पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक एक चीज़ को। इसमें दो चीज़ें होंगी, जल्दी बताओ। इस वाले पॉइंट में कैश आया या गया? क्योंकि हमने पे करा है, कैश आउट हो गया। कैश हमारा एसेट है, और अगर वो कम हो जाए तो डेफिनेटली बात है वो क्रेडिट हो जाएगा। अब जो कैरेज है, क्या वो हमारा एक्सपेंस है? नहीं सर, कैरेज हमारा एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि हमने जिसको सेल करा है हमने उससे इन फ्यूचर रिकवर भी करना है, तो वो हमारा एक्सपेंस नहीं है। तो मैं बोलूँगा कि मैंने तो ये पैसा डेटर से लेना है, कस्टमर से लेना है, तो यहाँ पे जो मेरे डेटर्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, तो डेबिट हो जाएगा। तो मेरी एंट्री क्या बन जाएगी? मेरी एंट्री में एक और चीज़ लिख दूंगा मैं, क्या? डेटर अकाउंट डेबिट हाउ मच? 1,000, और इस 1,000 को मैंने कैश में पे करा है टू कैश 1,000 रुपीज़। तो कुल मिला के पॉइंट नंबर डी की एंट्री क्या बन गई? डेटर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू कैश। ठीक है जी। पॉइंट नंबर डी के बाद चलते हैं पॉइंट नंबर ई के ऊपर। क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने 5,000 रुपये की सैलरी पे करी है। चलिए, पॉइंट नंबर ई का एक्सप्लेनेशन यहाँ लिख देता हूँ। मैंने 5,000 रुपये की सैलरी पे करी है, जिसमें से 500 रुपीज़ जो है वो तो नेक्स्ट ईयर का है, ओके। एंड 800 जो है वो पिछले साल का था, ये भी बात क्लियर होगी। तो इस साल का कितना है? तो इस साल का कितना होएगा? इस साल का होएगा 800 और 500 1300 निकाल दो, तो इस साल का जो पेमेंट होएगा सैलरी का, डेट इज 3,700 रुपीज़।
तो अब तीनों की जनरल एंट्री कर देता हूँ। पहले तो इस 500 रुपये की एंट्री कर दो। जो मैंने प्रीपेड सैलरी पे करी है तो एंट्री करेगी प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट। अच्छा, पेमेंट तो मैंने कैश में टोटल 5 का 5000 करा ही है, तो 2 कैश 5000 तो आएगा ही, जिसमें से जो प्रीपेड सैलरी का पोर्शन है वो 500 रुपीज़ का है। करंट ईयर की सैलरी का पोर्शन है, उसको सैलरी को सैलरी ही लिखूंगा, डेट इज 3700। अब ये बताओ, हमने पिछले साल की 800 रुपये की सैलरी पे करी है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर हमने पिछले साल की सैलरी अब पे करी है, तो पिछले साल इस 800 रुपये को मैंने अपनी लाइबिलिटी बनाया होगा, किस नाम से? आउटस्टैंडिंग सैलरी से। तभी तो मैं उसकी पेमेंट इस साल कर रहा हूँ। अगर उसको मैंने पिछले साल आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से अपना लाइबिलिटी बनाया था और इस साल मैं इसको पे कर रहा हूँ, तो पेमेंट करने से मेरी जो लाइबिलिटी है वो कम हो जाएगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी की लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। और जब भी लाइबिलिटी रिड्यूस होती है, कम होती है, तो वो हमारी अकाउंट्स में डेबिट होती है। तो एंट्री क्या बन जाएगी? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट, डेट इज 800 रुपीज़। तो कुल मिला के क्वेश्चन पॉइंट नंबर ई का आंसर क्या बन गया? प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट 500, सैलरी अकाउंट डेबिट 3700, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट 800, टू कैश 5000 रुपीज़। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर ई का आंसर। पॉइंट नंबर ई के बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पॉइंट नंबर एफ का आंसर। पॉइंट नंबर एफ क्या कह रहा है? कहता है राम, जो कि हमारा डेटर है, 1000 रुपये उससे लेना था, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है और उससे 60 पैसा इन्ने रुपीज़, 60 पैसा इन्ने रुपीज़ का मतलब क्या होता है? 60%। तो 60 पैसा इन्ने रुपये मैंने उससे रिकवर कर लिए हैं। तो जितना पैसा आ गया है 1000 का 60% कितना होता है? 6000। जो पैसा नहीं आया उसको सर क्या बोल देंगे? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। और जो डेटर है, बोले तो जो राम है, वो ख़त्म हो जाएगा, हमारा एसेट ख़त्म हो जाएगा। जब भी राम हमारा एसेट है, बोले तो हमारा डेटर है, वो इस क्वेश्चन में रिड्यूस हो रहा है। अगर एसेट रिड्यूस हो रहा है तो वो क्रेडिट होएगा। तो कैश आ गया, तो कैश आएगा तो कैश डेबिट होएगा। 400 रुपये का नुकसान हो गया, लॉसेस ऑलवेज डेबिट होते हैं, तो सर ने बैड डेट्स को भी डेबिट कर दिया और राम हमारा ये डेटर खत्म हो गया। ये हमारा पॉइंट नंबर एफ का सोल्यूशन है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको अच्छे से दे दी है। कोई डाउट होएगा तो मुझे बताना। अब क्वेश्चन नंबर 1 के बाद चलता है क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 को थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि मुझे स्पेस मिल जाए। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 1 के बाद मैं लेके चल रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कहता हमें कैपिटल अकाउंट बना के दो, प्रिपेयर ए टी शेप कैपिटल अकाउंट। टी शेप का मतलब क्या होता है राजा? टी शेप का मतलब कुछ नहीं, आपके लिए आप यही मानो कि मैंने एक लेजर अकाउंट ही बनाना है कैपिटल का। हमने लेजर चैप्टर भी बहुत अच्छे से कर रखा है, बस वही करना है। तो चलिए, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। इसकी जनरल एंट्री एक बार बता दो सर को, क्या होगी? सर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैपिटल के अकाउंट में क्या लिख दूंगा? कैपिटल के अकाउंट में डेट तो मुझे इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो पॉइंट नंबर ए लिख देता हूं। तो कैपिटल के अकाउंट में सर क्या लिख देंगे? कैपिटल के अकाउंट में जाके सर लिख देंगे बाय कैश। कितना? 50,000 रुपीज। पॉइंट नंबर 2, राम ने अपने पर्सनल कार को सेल कर दिया, मुझे कोई लेना देना नहीं, उसने पर्सनल कार को सेल करा है, तो इस चीज की मैं बोलूंगा नो एंट्री। उसने अपने घर की गाड़ी को बेचा है, तो मुझे क्या लेना देना उससे? मैं तो अपने बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहा हूं ना। ठीक है, आउट ऑफ विच, ये क्या लिखा हुआ? 1/4। उसमें से 1/4 अमाउंट जो है उसने वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी। इसको मैं बोल सकता हूँ उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी, बोले तो बिजनेस में अमाउंट इंट्रोड्यूस कर दी। बिजनेस में इन्वेस्ट करने का मतलब यहाँ पे बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस है। तो इस ये बेसिकली 10,000 की उसने गाड़ी बेची है, उसमें से 1/4 जो कि 2500 रुपये होता है, वो उसने उस पैसे को बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दिया। तो इस पॉइंट की जो जनरल एंट्री रहेगी वो रहेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बिजनेस में कैश आ गया, ओनर से आया, ओनर को कैपिटल बोलते हैं। तो पॉइंट नंबर बी जो है उसका आंसर भी क्या रहेगा? बाय कैश 2,500 रुपीज। थर्ड पॉइंट क्या है? पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹1,000। तो पॉइंट नंबर सी की जो जनरल एंट्री अगर होएगी तो वो क्या होएगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 1,000 रुपीज। राजा याद रखना, एक चीज हमेशा आप अपने दिमाग में बिठा लो, जो ड्राइंग्स होती है ना,
ड्राइंग्स भी हमारा जो पार्ट होता है एक तरह का ओनर का ही पार्ट होता है। और जब जब भी अगर यही वाली एंट्री, ध्यान से सुनना, अगर सेम टू सेम एंट्री आपके जर्नल के चैप्टर में आएगी तो आप बोलोगे सर ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन सेम टू सेम एंट्री अगर आपको कैपिटल का अकाउंट बनाते टाइम आ जाएगी तो आपने ड्राइंग्स को क्या बोल देना है, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। सर ऐसा क्यों करते हैं, मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन अभी देता हूं, ध्यान से सुनना। मैं यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। मैंने बोला कि पॉइंट नंबर सी है कि मैंने 1,000 रुपए की ड्राइंग्स कर ली। ड्राइंग्स की जनरल एंट्री क्या होती है, ड्राइंग्स की जनरल एंट्री होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब ये बताओ इस ड्राइंग्स के पीछे कौन है, इस ड्राइंग के पीछे ओनर ही तो है, ओनर ही तो है। एंड ओनर का असली नाम क्या होता है, हमारी अकाउंट्स में ओनर का असली नाम कैपिटल होता है। अब पॉइंट नंबर ई का पॉइंट नंबर ई को पॉइंट नंबर सी का एक फर्दर पार्ट बन जाता है जो हम अपने सिलेबस में नहीं करते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। वो क्या होता है, मैं ड्राइंग्स का नाम चेंज करके कैपिटल रखना चाहता हूँ। अब ड्राइंग्स को नाम चेंज करके क्योंकि मैं कैपिटल रखना चाहता हूँ तो ड्राइंग्स यहाँ पे डेबिट हुई हैं, तो सर क्या कर देंगे, सर ने क्या कर दिया, ड्राइंग्स को क्रेडिट कर दिया और कैपिटल को डेबिट कर दिया। तो ये वाली एक और एंट्री होती है जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं जब हम फर्दर स्टडीज करेंगे, जब हम अपने अकाउंट्स को और डीपली सीखने की कोशिश करेंगे तो जितनी भी ड्राइंग्स है वो कैपिटल में शिफ्ट हो जाती हैं। तो ड्राइंग्स का नाम चेंज होकर कैपिटल रख देते हैं तो एंट्री बन जाती है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग। अब मुझे ये बताओ, ड्राइंग से ड्राइंग कैंसिल आउट हो जाती है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बन गया। तो इसका मतलब सर ड्राइंग्स की एंट्री में ड्राइंग टू कैश भी बोल सकता हूँ जो कि हमने नॉर्मल सीखी हुई है। अगर मैं इन दोनों एंट्रीज को क्लब कर देता हूं तो मेरी ये एंट्री बन जाती है। अब ये बताओ पॉइंट नंबर सी की एंट्री ड्राइंग्स टू कैश है या पॉइंट नंबर सी की एंट्री कैपिटल टू कैश है। तो मैंने कहा बेटा अगर जर्नल चैप्टर करोगे तो ये वाली एंट्री लिख देना, लेजर का चैप्टर करोगे तो ये वाली एंट्री लिख देना। तो पॉइंट नंबर सी का जो आंसर है वो डेट इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैपिटल में क्या लिख दूंगा, टू कैश अकाउंट 1,000 रुपीज। ओके, ₹500 पेड एज स्कूल फी ऑफ राम्स डॉटर। जो इधर लिख देता हूं पॉइंट नंबर डी की एक्सप्लेनेशन। तो पॉइंट नंबर डी की एक्सप्लेनेशन क्या रहेगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश कितना होता है, 500। लेकिन मैं फिर से एक चीज क्लियर कर दूं कि जो भी ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स को हमेशा कैपिटल के नाम से लिखना है। अगर मैं कैपिटल का लेजर अकाउंट बना रहा हूं, अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि कैपिटल अकाउंट बनाना है तो जितनी भी ड्राइंग्स हैं उनको मैं कैपिटल के नाम से लिखूंगा। पॉइंट नंबर ई, लॉस ड्यूरिंग द ईयर। अब पॉइंट नंबर ई के लिए मैं आपको एक चीज बता दूं, या तो क्वेश्चन कभी बोल देगा कि लॉस हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, या फिर क्वेश्चन बोल देगा कि प्रॉफिट हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। जब जब भी क्वेश्चन में लॉस होएगा, लॉस होने से मेरा जो कैपिटल है वो रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस होने का मतलब कैपिटल डेबिट होएगा। देयरफॉर मेरी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है राजे, ये तो मैं जब आपको फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन करवाऊंगा, फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर करवाऊंगा, तब जाके समझाऊंगा कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। तो अभी के लिए आपके लिए इसकी एंट्री क्या है, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों हुआ है, क्योंकि जब भी लॉस होएगा तो आपका कैपिटल रिड्यूस होएगा। और आपको पता ही है कैपिटल का जो ओरिजिनल बैलेंस होता है, कैपिटल का जो ओरिजिनल बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है। तो कैपिटल जब जब भी इंक्रीज होएगी तो क्रेडिट होएगी, कैपिटल जब जब भी डिक्रीज होएगी तो वो डेबिट होएगी। लॉस होने से हमारी कैपिटल जो है वो रिड्यूस हो रही है, देयरफॉर कैपिटल जो है वो डेबिट होएगी। ठीक है, एक बार सर दोबारा बता दो मुझे। मैंने कहा ये लो, अकाउंट्स में एक रूल याद रखना, याद क्या रखना, बेसिक कॉमन सेंस है बेटा। जो भी कैपिटल होती है उसका ओरिजिनल बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट होता है। तो अगर कैपिटल इंक्रीज होएगी तो वो क्रेडिट होएगी, अगर कैपिटल डिक्रीज होएगी तो वो डेबिट होएगी। अब लॉस होने से कैपिटल डिक्रीज होएगा तो कैपिटल डेबिट कर दिया सर ने।
टू पी एंड एल। पी एंड एल क्या लिखा है, पी एंड एल के बारे में अभी मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता हूं जब तक मैं आपको फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर नहीं करवाता हूं। तो पॉइंट नंबर जो ई का आंसर है दैट इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। तो कैपिटल में मैं क्या लिख दूंगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1200 रुपीज। सर अगर प्रॉफिट होता, मान लो इस क्वेश्चन में लॉस की जगह प्रॉफिट होता, तो मैंने कहा प्रॉफिट होने से आपकी कैपिटल बढ़ जानी थी, तो कैपिटल क्रेडिट हो जानी थी, तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बन जानी थी, कैपिटल क्रेडिट कर दिया, तो डेबिट किसको करना था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। अगर प्रॉफिट होता तो मेरी एंट्री क्या हो जानी थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ओके, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस, और कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैपिटल में पॉइंट नंबर एफ का आंसर क्या रहेगा, बाय कैश। तो बाय कैश में कितना लिख दूंगा, 15,000 रुपीज। चलिए अब क्या करना, अब इनका टोटल लगा दो, 50,000, 52,500, 67,500। तो इसका टोटल भी 67,500 ही होएगा। तो अब यहाँ पे जो पॉइंट नंबर जी है वो मुझे खुद निकालना, जिसको बोल देते हैं हम टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो 67,500 इसका आना चाहिए, 1500, 2700। तो 67,500 में से 2,700 माइनस कर दो, तो 8 बन जाएगा, 66,64, 800 रुपीज। ये हमारा कैपिटल अकाउंट है। ठीक है बेटा जी, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो।